हेलो बच्चों, वेलकम बैक। सेकेंड एडिशन इंटरनेशनल सेकेंडरी साइंस ग्रेड 7 की साइंस बुक का हम 11वां चैप्टर उर्दू में पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। 11.1 है पहला चैप्टर, टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में टेक्नोलॉजी। इस चैप्टर का मकसद है सादा स्टेथोस्कोप बनाना। एक सादा स्टेथोस्कोप बनाना। स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल आपके जिस्म के अंदर पैदा होने वाली आवाज़ों को सुनने के लिए किया जाता है, जैसा कि आपका दिल या लंग्स। ये आवाज़ों को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। लेकिन ये काम कैसे करता है? इन्वेस्टिगेटिंग साउंड, आवाज़ की तफ्तीश करना, आवाज़ को पहचानना। सना एक धाती को हैंगर लेती है और तार के एक टुकड़े को दोनों सिरे से बांध देती है और हाथ की उंगली के गिर्द तार लपेटती है और कोट के हैंगर को झुलाती है ताकि ये मेज़ से टकरा जाए। वो दोहराती है, लेकिन इस बार कानों में उंगलियां डाल लेती है। सना को मालूम हुआ कि जब हैंगर मेज़ से टकराता है तो वो वाकई कुछ नहीं सुन सकती। वाइब्रेशंस की वजह से हवा वाइब्रेट होती है और आवाज़ की लहरें हर तरफ सफ़र करती हैं और तवानाई फैल जाती है। ताहम उसके कानों में उंगलियों से आवाज़ को कई बार बढ़ाया जा सकता है। इसकी वजह यह है कि आवाज़ की लहरें धात, तार और उसकी उंगलियों के ज़रिए बराह रास्त कान में जाती हैं। स्टेथोस्कोप कैसे काम करता है? स्टेथोस्कोप को आवाज़ों को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह आवाज़ की लहरों को एक तंग ट्यूब में फंसाकर ऐसा करता है। जैसे जैसे आवाज़ की लहरें कान तक पहुंचती हैं, उसे सुनना आसान हो जाता है। स्टेथोस्कोप 3 अहम हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। सीने का टुकड़ा, ये स्टेथोस्कोप का वो हिस्सा है जो जिस्म के ऊपर रखा जाता है। ये एक फ्लैट मेटल डिस्क पर मुश्तमिल होता है जिसके अंदर एक प्लास्टिक डिस्क होती है जिसे डायाफ्राम कहते हैं। दूसरी तरफ एक खोखली चिमनी की शक्ल का धात का टुकड़ा होता है जिसके ऊपर एक सुराख होता है जिसे घंटी कहते हैं। डिस्क और घंटी छोटे कंपनियों को उठाते हैं और आवाज़ की लहरों को आले के अगले हिस्से में मुंतकिल कर देते हैं। ट्यूबिंग यानी कि नालियाँ लगाना। रबड़ की नालियाँ बेड सेट से जुड़ने के लिए 2 हिस्सों में बट जाती हैं। आवाज़ नलकी के ज़रिए सफ़र करती है। हेडसेट, रबड़ की नालियाँ कानों में डाली जाने वाली धाती नालियों में भरती हैं। बैरूनी शोर को बंद करने में मदद के लिए धाती ट्यूब के सिरों पर रबड़ रखा जाता है। आप देखिए, आप लोगों को इस पेज पर एक पहले स्टेथोस्कोप की तस्वीर नज़र आ रही है। ये पहला स्टेथोस्कोप है, महज एक लकड़ी की ट्यूब थी। एक डॉक्टर को यह ख्याल तब आया जब एहसास हुआ कि वो लिपटे हुए कागज़ के रोल के ज़रिए दिल को बेहतर तरीके से सुन सकता है। उसने रोल का एक सिरा मरीज़ के ऊपर और उसका अपना कान उसके ऊपर रख के इसको सुना। पेज नंबर 187। लेट्स मेक अ सिंपल स्टेथोस्कोप। चलिए आइए एक सादा स्टेथोस्कोप बनाते हैं। एक बिल्कुल सादा और सिंपल स्टेथोस्कोप बनाने के लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उसमें सबसे पहले हम बनाएंगे चेस्ट पीस। इसके लिए घंटी के तौर पे काम करने के लिए प्लास्टिक की चिमनी और डायाफ्रेम के तौर पे काम करने के लिए एक गुब्बारे का इस्तेमाल करेंगे। गुब्बारे के सिरों को काट देंगे और चिमनी के इर्द गिर्द ठीक तरह से लपेट देंगे। उसको आप टेप से भी महफूज कर सकते हैं। आप नीचे डायग्राम्स देख रहे हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे करना है ये काम। उसके बाद है ट्यूबिंग एंड हेडसेट बनाना। रबड़ की नलियों की टुकड़े को महफूज तरीके से चिमनी के ऊपरी हिस्से से जोड़ेंगे। ट्यूब के सिरे को आप अपने कान पर रखें। पुरसुकून कमरे में दिल की धड़कन सुनकर आप अपना स्टेथोस्कोप को आजमा सकते हैं। अगर आप दिल नहीं सुन सकते तो 1 मिनट के लिए मौके पर छलांग लगाएं और दोबारा सुनने की कोशिश करें। क्लास में दूसरों के साथ अपने स्टेथोस्कोप का मुवाजना करें और डिज़ाइन को बेहतर बनाने की कोशिश करें। आप ये मालूम कर सकते हैं कि नलकियों से मुंसलिक धाती तार को हेडसेट के तौर पे इस्तेमाल करना आपके स्टेथोस्कोप को कैसे बेहतर बनाता है। इसके बाद 3 क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को सॉल्व करने होंगे और 11.1 कंप्लीट हो जाएगा।